अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान को खुली चेतावनी दे डाली है और साफ साफ कह दिया है कि ईरान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, प्रदर्शन चरम पर है और सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की हत्या की गई है। और जो हालात इस वक्त बन रहे हैं इसमें साफ साफ एक तरफ ग्रीनलैंड है, दूसरी तरफ ईरान है और डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आक्रामक हो चुके हैं। तो इसी मुद्दे पर आज बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं दीपांशु। बताइए, जो इस तरीके से जो हालात अभी बन गए हैं ईरान में, सड़कों पर कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे ईरान में प्रदर्शन हो रहे हैं, महंगाई को, बेरोजगारी को और खासकर उनका जो रियाल जो है, ईरानी जो करेंसी है, पूरी तरह से ज़मीन पर है इस वक्त। पिछले 2 दिनों में जो उनका जो करेंसी है वो लाखों को पार, $1 के मुकाबले लाखों पार कर गया, 10 लाख के आसपास उनकी करेंसी पहुंच गई। जो बुरे हालात इस वक्त ईरान के हैं, आपको क्या लगता है कि तख्ता पलट होगा या फिर ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ट्रंप? इसी में कहें ट्रंप हमला ना कर दे उनके ऊपर, क्या ईरान पर कब्जा भी हो सकता है क्या? देखिए, जिस तरह से ड्रामेटिकली जो हालात हैं वो बदलते जा रहे हैं, हर दिन जो है इसमें नया नया घटनाक्रम सामने आ रहा है। अगर हम देखें, जहां पहले ईरानी सत्ता यानी खामेनेई के हाथ में पूरा कंट्रोल था पूरे देश का, अब वो एक तरह से वो ढील जो पकड़ थी वो कमजोर होती जा रही है। अब प्रदर्शन जो एक तरह से कभी प्रदर्शन होते ही नहीं दिखते थे, अगर होते थे तो वो जल्दी दबा दी जाते थे और वहाँ की जो जनता थी उन सबसे चीज़ें डरी रहती थी। लेकिन आज वो खुलेआम सड़कों पर है, विरोध कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। वजह क्या है? जो भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पे लेवल पे पहुंच चुकी है। और अगर हम देखें जिस तरह से हालात जो बन चुके ईरान की, जो बड़े बड़े शहर है वो सब में जो सड़कों पर जो प्रदर्शनकारी आ चुके हैं, वो जिस तरह से दंगा फसाद करके खामेनेई सरकार के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी हालात गृह युद्ध वाले हो चुके हैं। गृह युद्ध होंगे क्यों नहीं? जिस तरीके से जो वहाँ पे हालात हैं इस वक्त, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल से बाहर चला गया। एक ब्रेड लेने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने पड़ रहे हैं इस वक्त, ये हालात हो गए हैं। दूध, ब्रेड, सब्जी, हर चीज़ महंगा हो चुका है वहाँ पे। तो जो हालात पैदा हो चुके हैं उससे आम जनता जो है ईरान की, वो परेशान है। और डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, वो चाहते भी ऐसी हालात बने रहे ताकि बहुत ही आसान होगा उनके लिए कब्जा करने के लिए। हम कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं कि ईरान इस समय गंभीर आर्थिक संकट और देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चपेट में है और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले कमज़ोर ईरानी रियाल ने जनता के गुस्से को और भी भड़का दिया है। वहाँ जो इंटरनेट चलता है, जो फ़ोन की जो सेवाएँ हैं, वो पूरी तरह से उस पर सख्त पाबंदियाँ लगा दी गई हैं। बावजूद उसके ये प्रदर्शन जो है 2022 में हुआ था प्रदर्शन, उससे भी बड़ा प्रदर्शन है। और अभी तक बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी मारे भी जा चुके हैं और 200 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन क्या अगर ऐसे ही हालात बनते रहे, अनकंट्रोल्ड, वहाँ के जो नेता हैं, जो तथाकथित नेता बताए जाते हैं खामेनेई, क्या उनके हाथ से ईरान निकल चुका है क्या? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही बात कह रहे हैं कि ईरान पर इस वक्त प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो चुका है और अगर प्रदर्शनकारियों की आपने हत्या की तो इस बार बड़ा हमला करेंगे। क्या इस प्रदर्शन की आड़ में डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा हमला करने जा रहे हैं ईरान के ऊपर? क्योंकि अगर ऐसा बड़ा हमला हुआ अगर ईरान के ऊपर, तो समझिए एक तरफ वेनेजुला पर उन्होंने कब्जा कर लिया है और ईरान पर भी कठपुतली सरकार बनाने की साजिश कर रहे हैं। ग्रीनलैंड को भी अपने कब्जे में हर हाल में कब्जा में लेंगे, कह रहे हैं। रूस और चीन का डर दिखा के वो किसी भी देश पे कब्जा कर ले रहे हैं। तो ये अच्छे संकेत किसी के, पूरी दुनिया के लिए नहीं है। और खासकर भारत का अगर बात करें, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, क्योंकि भारत का व्यापार, काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया का वहाँ पे और इंडिया के जो तेल भी भरे ईरान से लेता है भारत। तो अब ये बताइए कि जो हालात हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप अपना गेम खेल रहे हैं, ईरान प्रदर्शन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, तो किस तरीके से खामेनेई जो ये रास्ते से कैसे बाहर निकल पाएंगे? देखिए, जिस तरह से लगातार डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से एग्रेसिवली रोल निभा रहे हैं ईरान पर, जिस तरह से बयानबाजी आ रही है, हालिया जो चेतावनी की अगर हम बात करें कि वो अल्टीमेटम दे दी है, लास्ट वार्निंग दे दी है, ये सब संकेत दिखाता है कि ईरान में अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसे हालात बन चुके हैं। जिस तरह से वेनेजुएला की अगर हम बात करें कि वेनेजुएला में जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को जिस तरह से उठा लेने की बात सामने आई थी, यहाँ पे उससे भी कुछ बड़ा खेल होने वाला है। और इसकी जो है तस्दीक इस तरह से हम हालात जो अफरा तफरी मच चुकी है, जो गृह युद्ध जैसे हालात हैं, मार ताड़ हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, खून खराबा और यहाँ तक कि जो एक तरह से आगजनी देखने को मिल रही है, वो ये सब संकेत दिखा रहा है कि ईरान में जो है अब हालात बदल चुके हैं। अब वहाँ पर तख्ता पलट के पूरे जो माहौल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे ट्रम्प जिस तरह से बयानबाजी दे रहे हैं वो आग में घी डालने का काम है। यानी वो एक तरह से
सारे के सारे उनकी चीज़ें तैयार है, फील्डिंग पूरी सेट है, अब बस एक डेट डिसाइड करनी है, टाइम डिसाइड करना है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पहले आर्थिक रूप से किसी देश को तोड़ते तोड़ हैं, देते हैं। उसको बर्बाद करते हैं पहले आर्थिक रूप से, उसके बाद उसको कब्जा कर, क्योंकि उनका जो नियति रहा है, जो अमेरिका की नियति यही रहता है, पहले वो आर्थिक रूप से ख़त्म करता है, उसके बाद उस देश पे कब्जा कर लेता है या कठपुतली सरकार बना। यही काम उन्होंने इराक में किया, यही काम उन्होंने लीबिया में किया और यही काम अब ईरान में करता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जो उनके सहयोगी देश हैं, रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ये सामने नहीं आ रहे हैं। वो बैक पे पीछे से बात तो करते हैं कि विरोध तो जताते हैं, लेकिन वो सामने उनकी मदद के लिए नहीं आए। ये इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जो एक तरह से चाइना है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है, वो बयानबाजी देने में सबसे आगे हैं, रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं, लेकिन वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं। ईरान का इस मौके पर उसका कोई साथ नहीं है, वो अकेले खड़ा हो मुकाबला कर रहा है। यही वजह है कि एक तरह से अमेरिका का पलड़ा भारी है और अमेरिका जिस तरह से दबाव बनाने की पूरी कोशिशें कर रहा है, वो उस पर एकदम सक्सेसफुली हो भी रहा है। और जिस तरह से हालात, जिस चीज़ का डर था एक तरह से ईरान में खामेनेई को, वो चीज़ होती दिख रही है उनके सामने से। जो ईरान पर जो पकड़ थी उनकी, वो कमज़ोर होती जा रही है, ढील छूटती जा रही है। एक तरह से आने वाले कुछ समय में जिस तरह से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, तख्ता पलट जैसे कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। ट्रंप को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है इन सब चीज़ों में, विरोध प्रदर्शन में, क्योंकि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में टॉप तेल और गैस अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की उन्होंने। उसके बाद पत्रकारों से भी बातचीत किया और उनसे सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने, जब ईरान के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ईरान एक बड़ी मुसीबत में है, लेकिन मुसीबत में डाला कौन, मुसीबत में डाला कौन। और मुझे लगता है कि लोग कुछ शहरों पर कब्जा भी जमा चुके हैं, जिसके बारे में किसी ने भी सोचा भी नहीं था। और ऐसा हो सकता है कि अगर ये हालात इसी तरह तो हमला भी करना पड़ सकता है। आज मजबूती से ये बयान उन्होंने दिया है और वो पहले की तरह लोगों को मानना शुरू करते हैं तो हम ज़रूर दखल देंगे। मतलब वो हमला करने की लगातार धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि हम उन पर ज़ोरदार हमला करेंगे और उन्हें सबसे ज़्यादा दर्द होगा ऐसी जगह पर हमला करेंगे। इसका मतलब ज़मीन पर सेना भेजने का नहीं है, बल्कि इसका मतलब है उन्हें ऐसी जगह पर मारना जहां सबसे अधिक तकलीफ हो। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, और ईरान में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप साफ साफ कह रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ईरान में हो रहा है वो काफ़ी अविश्वसनीय है, ये देखने में बहुत ही अद्भुत चीज़ लग रही है उनको, लेकिन वो अंदर से तो खुश बहुत होंगे वो कि जिस ईरान को पर हमला करना था, बॉम्बर्स गिरान से बम गिराने के, वहाँ के परमाणु ठिकाने तबाह करने थे, परमाणु बम बनाना तो दूर, अभी हालात वो कंट्रोल कर ले खामनेई और पेजेश्किन। यही बहुत बड़ी बात है। इस वक्त जो हालात बन गए हैं ईरान में, खासकर महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग खाने को चीज़ें नहीं मिल रही है, उनके हाथ से कंट्रोल से बाहर चला गया है। अब ऐसे हालात में खामनेई करे तो करे क्या। एक तो दुश्मन उनका डोनाल्ड ट्रंप है जो पीछे बैठा है, दूसरा दुश्मन उनका महंगाई प्रदर्शनकारी है जो अपने ही लोग हैं, उनके ही देश के लोग हैं, उनको समझाना बुझाना है। वो जबकि खामनेई बोल भी रही है बात कि आप डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए देश को बर्बाद ना करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से कोई सामने नहीं आया है इन चीज़ों को सुलझाने के लिए। अगर मित्र देश है और वो संकट में है तो ऐसी चीज़ें नहीं उनको आना चाहिए सामने, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप जो वो अपना गेम खेलना चाहते हैं वो ज़रूर खेलेंगे। और यहाँ पर इजराइल का फैक्टर भी समझने लायक है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल एक तरह से कहा जाता है कि फील्डिंग जिस तरह से सेट करने की बात होती तो इजराइल ने जिस तरह से हमले किए, उसको दबाव बनाए रखा, और वो दबाव का नतीजा है कि अमेरिका उस पर हावी होकर बैठा हुआ है और ईरान में जो उसकी सत्ता जो काबिज खामेनेई है उनको बेदखल करने की पूरी तैयारी में है। ये देखिए कि इस वक्त ईरान संकट में है, अपने ही लोगों के बीच में संकट में ईरान गिरा हुआ है। खामनेई नहीं निपट पा रहे हैं, एकदम क्लियर हो चुका है कि खामनेई नहीं निपट पा रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका अपर हैंड है, अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि हम हमला करेंगे। इधर आप देखिए कि नेतन्याहू बिल्कुल चुप है, वो कुछ नहीं कह रहे। उन्हें लग रहा है कि अब जो भी करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप ही करेंगे। तो लगातार हमारी टीम की पूरी नज़र ईरान में जो भी घटनाक्रम हो रहा है इस वक्त, हमारी पूरी नज़र उस पर बनी हुई है। हम कल दोबारा वर्ल्ड वॉरियर किसी और मुद्दे पर लेकर के आएंगे, तो आप लगातार हमारे वर्ल्ड वॉरियर के तमाम वीडियोस को लगातार शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कड़क।